अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ खरीदना चाहते हो जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक, तो इसकी प्राइस है मात्र 99 रुपीज़। इसमें देखिए आपको हर मंथ की पीडीएफ मिलेगी जनवरी से लेकर ये हमने कर दिया है। देखिए आपका जब एग्ज़ाम होगा अप्रैल 2026 तक, ठीक है, तो ये मात्र आपको 99 रुपीज़ में मिलेगी। इसमें हर पीडीएफ में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और उनका डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। पीडीएफ परचेज करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। और अगर आप ऐप से परचेज करना चाहते हो तो ऐप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। चल दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे बाल विवाह मुक्ति रथ अभियान के संदर्भ में मध्य प्रदेश में बाल विवाह की दर को किस वर्ष तक 0% पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये सन 2030 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो बाल विवाह मुक्ति रथ अभियान है, तो हमारा मध्य प्रदेश जो है वो बाल विवाह की दर को 2030 तक 0% पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहे संपदा 2.0 पोर्टल का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है, जिसे लागू कर मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है दस्तावेजों के पूर्णतः पेपरलेस ई पंजीयन से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दस्तावेजों के पूर्णतः पेपरलेस ई पंजीयन लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया है? संपदा 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया खेल परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी सिंथेटिक टर्फ बनाया जा रहा है? तो ये किस जिले में है दोस्तों? उज्जैन जिले में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आप ग्वालियर से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। जो राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो है वो ग्वालियर में है, और राजमाता विजया राजे सिंधिया खेल परिसर कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में है, ठीक है। इसको ग्वालियर से कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के तहत जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत किए जाने वाले युवाओं को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है अमृत मित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के तहत जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत किए जाने वाले युवाओं को अमृत मित्र नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के हालिया विशेष पंजीयन अभियान में, जो कि जनवरी से मार्च 2026 तक ही चलाया गया था, तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, और हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो बैतूल जिला है इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये नर्मदापुरम जिले ने प्राप्त किया है, ठीक है। आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के कारण मध्य प्रदेश की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने भोपाल के किस चिकित्सालय को आयुष्मान भारत निरामयम योजना से निलंबित कर दिया है? तो ये अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आयुष्मान भारत निरामयम योजना की, तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? ये 23 सितंबर 2018 को किया गया था, और ये MPPSC 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये 23 सितंबर 2018 में इसका शुभारंभ किया गया था। प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, और मध्य प्रदेश में इसका संचालन राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को भी इस योजना में शामिल कर लिया है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत राज्य में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर कितने प्रतिशत तक के अनुदान यानी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, और इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसमें 30% तक के सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, और पोर्टल की बात करें तो ईवी तरंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में घोषणा के अनुसार कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा घर कौन सा अभ्यारण्य बनने जा रहा है? तो ये रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का 7वां प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल अभ्यारण्य भी है। 8वां कौन सा था? रातापानी, ठीक है।
8वां प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा था हमारे मध्य प्रदेश का, तो ये रातापानी। और 9वां जो है वो कौन सा है, माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, शिवपुरी जिले में है। रातापानी कहाँ पर है, तो ये सीहोर एवं रायसेन जिले में है। ठीक है, रातापानी कहाँ पर है, सीहोर और रायसेन जिले में है। और रानी दुर्गावती की बात करें तो सागर और नरसिंहपुर जिले में है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये हमारे मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा घर बनने जा रहा है, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। और देखिए अब हमारे मध्य प्रदेश में 53 चीते हो चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी 5 शावकों को जन्म दिया गया है। जो ज्वाला चीता थी उसके द्वारा 5 शावकों को जन्म दिया गया। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में 53 चीते हो चुके हैं। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे इस दिन। किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो ये कुनू नेशनल पार्क में। कुनू नेशनल पार्क कहाँ पर है, श्योपुर जिले में है, तो ये भी याद रखिएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के सामुदायिक जल संरक्षण मॉडल की सराहना की गई है। ठीक है, तो ये सही है। अभी हाल ही में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं इनके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के सामुदायिक जल संरक्षण मॉडल की सराहना की गई है। देखिए, हमारा मध्य प्रदेश जो है वो बांधों की संख्या के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है, तो ये कथन गलत है क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, राज्य में इस वर्ष जल गंगा संवर्धन अभियान 19 मार्च 2026 से प्रारंभ किया जाएगा, तो ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। केवल एक और जो दूसरा कथन है ये सही। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में करीला माता मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये अशोक नगर में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कब आयोजित किया जाता है, ये रंग पंचमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है, तो ये भी याद रखिए। डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले के उदयगढ़ में आयोजित पारंपरिक भगोरिया पर्व में शामिल हुए हैं, तो ये अलीराजपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलीराजपुर जो है हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये अलीराजपुर है। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो कौन सा है, तो ये बुरहानपुर है। ठीक है, कौन सा, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला की बात करें तो वो कौन सा है, जबलपुर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, जबलपुर है। और न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर है। ठीक है, यहाँ की साक्षरता दर जो है वो 36.1% है। इसके अलावा यहाँ का ओडीओपी क्या है, तो अलीराजपुर जिले का ओडीओपी जो है वो महुआ है। बुरहानपुर का ओडीओपी केला है। ठीक है, मुरैना का ओडीओपी क्या है, तो सरसों है। मुरैना, भिंड और मुरैना का ओडीओपी जो है वो सरसों है ना, सरसों है। ठीक है, और सिंगरौली का ओडीओपी क्या है, तो सिंगरौली का ओडीओपी कोदोकुट की है ना, ABCD। ए से अनूपपुर, बी से बंडला यानी मंडला, सी से सिंगरौली और डी से डिंडोरी। इन 4 डिस्ट्रिक्ट का ओडीपी क्या है, कोदोकुट की है। भगोरिया पर्व की बात करें दोस्तों, तो यह फाल्गुन मास में मनाया जाता है, होली के ठीक पहले। कितने दिनों तक मनाया जाता है, 7 दिनों तक आयोजित किया जाता है। और यह हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भील जनजाति, भील और भिलाला जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। जो भिलाला जनजाति है वो भी भील जनजाति की उपजनजाति है। और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो वो भी भील जनजाति पाई जाती है। दूसरे स्थान पर कौन सी है, तो गोंड जनजाति है। इसके अलावा भी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का भव्य पार्क बनाने की घोषणा की है, तो ये चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद नगर का पहले नाम क्या हुआ करता था, भाभरा। ठीक है, जब शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था भाभरा नामक स्थान पर, ये किस डिस्ट्रिक्ट में था, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में था। उसके बाद सन 2008 में झाबुआ जिले से अलग होकर अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट बना। ठीक है, और जो भाभरा नामक गांव था वो किस डिस्ट्रिक्ट में चला गया, अलीराजपुर में। ठीक है, बाद में उसका नाम चेंज करके 2010 में चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया। और यहीं पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। और यहाँ पर भव्य पार्क बनाया जाएगा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए तो ये है अलीराजपुर। देखिए, अभी हाल ही में जारी एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 की मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में हुए पक्षी सर्वेक्षण में कितनी दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं लुप्त पक्षी प्रजातियों को देखा गया है, तो ये देखा गया है 24 प्रकार की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी देखिए एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 की
मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में हुए पक्षी सर्वेक्षण में जो 24 प्रजातियों की पक्षी है, इनको दुर्लभ, संकटग्रस्त और लुप्त प्रदाय में देखा गया है। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश में पक्षी गणना की गई है। कितने जिलों में? ये 45 जिलों में, ठीक है। तो इसमें कितनी पक्षी प्रजातियां पाई गई है हमारे मध्य प्रदेश में? 308 प्रकार की पक्षी प्रजातियां पाई गई है, जिसमें पक्षियों की संख्या कितनी है? 96,495 है, ठीक है। और हाल ही में दक्षिण एशिया की प्रमुख ट्रैवल एवं टूरिज्म प्रदर्शनी में किस राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष बेस्ट स्टेट टूरिज्म का अवार्ड जीता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने। और अभी हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 9 नए चीते के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में कुल चीतों की संख्या जो है वो 48 हो गई है, ठीक है। और वर्तमान में इन्हें किन स्थानों पर रखा गया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य में रखा गया है। गांधी सागर अभ्यारण्य में 3 चीते और बाकी कितने बचे हैं? 45 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो गांधी सागर अभ्यारण्य है, ये हमारे मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए, गांधी सागर अभ्यारण्य है, यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चंबल नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कूनो नदी प्रवाहित होती है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 17 सितंबर, ठीक है। 17 सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरुआत हुआ था। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, तो वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसे अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? 1981 में। फिर 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। और देखिए, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कूनो नदी में 53 घड़ियाल और 25 कछुए छोड़े जाने के बाद कूनो राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यह देश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जहां चीता, बाघ, तेंदुआ और घड़ियाल एक साथ मौजूद है। तो ये कथन सत्य है दोस्तों। और इसी के साथ देखिए, हमारे मध्य प्रदेश को कौन कौन से स्टेट के नाम से जाना जाता है? चीता स्टेट के नाम से जाना जाता है ना। बाघ स्टेट के नाम से जाना जाता है, तेंदुआ स्टेट के नाम से जाना जाता है, घड़ियाल स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये चारों स्टेट के नाम से जाना जाता है हमारे मध्य प्रदेश को। और यहाँ छोड़े गए घड़ियाल देवरी प्रजनन केंद्र मुरैना से लाए गए हैं। और यहाँ छोड़े गए कछुए जो है वो 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल प्रजाति के हैं। तो ये तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई के वन कर्मचारियों को वन्य जीव संरक्षण के लिए द फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये शिवपुरी जिले के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, शिवपुरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश का 9वां, ठीक है, और देश का 58वां प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है, ये हमारे मध्य प्रदेश का 9वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है और देश का 58वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कुपोषण के विरुद्ध प्रभावी पहल के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले के मोटी आई प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोटी आई नवाचार को, तो ये झाबुआ जिले के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मोटी आई नवाचार किस जिले का है? तो ये झाबुआ जिले का है, ठीक है। और इसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और झाबुआ जिले की बात करें तो ये कितने राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है? 2 राज्यों से। कौन कौन से? एक तो राजस्थान और एक गुजरात, ठीक है। अलीराजपुर भी 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से? एक तो गुजरात और एक महाराष्ट्र। और श्योपुर की बात करें तो यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क है ना। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? श्योपुर में है। और कूनो नेशनल पार्क में देखिए, अभी हाल ही में 9 चीते लाए गए हैं, ठीक है। कहाँ से लाए गए हैं? ये बोत्सवाना से लाए गए हैं। अब हमारे देश में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई है? ये 48 हो गई है, जिसमें से 45 जो चीते हैं ये कूनो नेशनल पार्क में है और 3 जो चीते हैं वो गांधी सागर अभ्यारण्य में रखे गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि कल्याण वर्ष 2026 के तहत मध्य प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये बड़वानी में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारा मध्य प्रदेश जो है वो 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रहा है।
इसी के तहत जो पहली कृषि कैबिनेट की बैठक है इसका आयोजन किया गया है बड़वानी। और हाल ही में आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित चिंतित शिविर में किस राज्य के औषधीय पादप बोर्ड को गोल्ड एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये है जेपी नड्डा। तो इनके द्वारा शुरू किए गए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान 2026 के तहत फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 8 जिलों को शामिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे मध्य प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो ये महाराष्ट्र का है। तो देखिए पेसा की फुल फॉर्म देखिए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 कब लागू हुआ था भारतीय संसद के द्वारा? 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। और ये अभी तक हमारे 10 राज्यों में लागू हो चुका है। हमारा जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर पेसा एक्ट कब लागू किया गया था? ये 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया था, जनजातीय गौरव दिवस के दिन। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। किसकी जयंती मनाई जाती है इस दिन? बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन जिले की किस तहसील को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये बड़नगर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल करने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा साइबर अपराधों की जांच को पारदर्शी बनाने के लिए किस नई प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो ये ई फॉरेंसिक 2.0 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा साइबर अपराधों की जांच को पारदर्शी बनाने के लिए एक नई प्रणाली का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम है ई फॉरेंसिक। ठीक है, और इसके अलावा इस प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है? कैलाश मकवाना। इनके द्वारा किया गया है ये फॉरेंसिक प्रणाली का शुभारंभ। कैलाश मकवाना जी हमारे मध्य प्रदेश के इसमें कौन थे? ये सुधीर सक्सेना थे। ठीक है, और पहले डीजीपी कौन थे हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये बीपी दुबे थे। ठीक है, बीपी दुबे ये हमारे मध्य प्रदेश के पहले डीजीपी थे। अच्छा, इसके अलावा देखिए हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एफआईआर आपके द्वारा योजना कब लागू की गई थी? तो ये 2020 में लागू की गई थी, है ना। एफआईआर आपके द्वार योजना कब लागू की गई थी? 2020 में लागू की गई थी। और एफआईआर आपके द्वारा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश था। हमारा मध्य प्रदेश का पहला म्यूजियम जो है, पुलिस म्यूजियम जो है, वो मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो वो हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के रानीपुर में बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? बैतूल में बनाया गया है, बैतूल के रानीपुर में बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बीके जैन यानी बुधेंद्र कुमार जैन जी जो है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये इनको पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2025 का पद्मश्री पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको नेत्र चिकित्सा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी डॉक्टर बीके जैन जी का निधन हो गया है, बुधेंद्र कुमार जैन जी का। इनको 2025 का पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों 2025 में हमारे मध्य प्रदेश के 5 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से? एक तो जगदीश जोशीला, श्रीमती शैली होलकर, श्री भैरू सिंह चौहान, डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन जी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, श्री हरिचंद्र सिंह भट्टी। ठीक है, तो इन 5 लोगों को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जगदीश जोशीला का संबंध किस जिले से है? खरगोन जिले के गुंगावा से है। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा श्रीमती शैली होलकर की बात करें तो इनका संबंध खरगोन जिले के महेश्वर से है। इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। श्री भीरू सिंह चौहान जी की बात करें तो इनका संबंध इंदौर के महू से है। इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। बुधेंद्र कुमार जैन जी, इनका संबंध सतना जिले के चित्रकूट से है और इनको चिकित्सा और सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। और श्री हरचंद सिंह भट्टी जी की बात करें तो इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया था। इनका संबंध भोपाल से है। पद्मश्री पुरस्कार 2026 की बात करें दोस्तों तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को दिया गया है।
ये कौन कौन है? श्री भगवान दास रैकवार, इनका संबंध सागर जिले से है, इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया है। श्री कैलाश चंद्र पंत, संबंध इंदौर जिले से है और इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। श्री मोहन नागर, इनका संबंध बैतूल डिस्ट्रिक्ट से है और इनको समाज सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। श्री नारायण व्यास, इनका संबंध उज्जैन से है और इनको पुरातत्व के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 7 फरवरी को दलहन क्षेत्र का राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? भोपाल में, अमलाहा में जो कि सीहोर जिले में है, या इंदौर में, या जबलपुर में? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, वो भी आना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।